अमेरिका जाओगे तो जिंदगी सेट हो जाएगी। ये बात आपने कई दफा सुनी होगी, लेकिन आज जो आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं वो इस ड्रीम को डर में तब्दील कर देगा। 2025 में अब तक 13 प्रवासियों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, अमेरिकी डिटेंशन सेंटर में 13 लोग मर चुके हैं और अगर यही रफ्तार रही तो ये साल बन सकता है अमेरिका का सबसे डेडली साल अप्रवासी डिटेंशन सेंटर के मामले में। दरअसल CBS न्यूज की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक पिछले हफ्ते 75 साल के एक क्यूबन व्यक्ति की मौत आइस कस्टडी में हो गई। ये 2025 की 13वीं मौत थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, 7 जून को एक मैक्सिकन व्यक्ति जिसका नाम था जीसस, उसकी भी मौत हो गई। इसके अलावा 23 जून को कनाडा के 49 साल के जॉनी की भी मौत हो गई। उनकी मौत मियामी के डिटेंशन सेंटर में हुई है। 2024 में पूरे साल में 12 मौतें हुई थी, लेकिन साल 2025 अभी आधा ही बीता है और आंकड़ा पार कर गया है। तो क्या डिटेंशन सिस्टम फेल हो रहा है? दरअसल इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स और ह्यूमन राइट्स एडवोकेट्स का कहना है कि आइस सिस्टम ओवरलोड हो चुका है। आइस की ऑफिशियल कैपेसिटी है 40,000 डिटेनीज, लेकिन जून 2025 तक 56,000 से ज्यादा लोग आइस कस्टडी में शामिल हैं। यानी ये सेंटर 140% से ज्यादा भर चुके हैं। पॉल चेवेज, जो कि 20 साल से अप्रवासी केस लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि दीज आर द वर्स्ट कंडीशंस आई हैव सीन इन माई करियर। पहले भी हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन अब तो ये खतरनाक हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद डिपोर्टेशन ड्राइव को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। उनका नया प्रपोजल बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसके तहत $350 बिलियन खर्च होंगे नेशनल सिक्योरिटी और डिटेंशन सेंटर्स पर। ट्रंप की पॉलिसी कहती है कि हर दिन करीबन 3,000 अप्रवासी डिटेन करो और जल्दी से जल्दी उनको डिपोर्ट करो। इस पर कनाडाई विदेश मंत्री अनीता आनंद ने बयान दिया। उनका कहना है कि हमें जानकारी मिली है कि एक कनाडाई नागरिक की अमेरिका में कस्टडी में मौत हुई है। हम पूरी जानकारी मांग रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि भारतीयों के लिए इसका क्या मतलब है? जो भारतीय स्टूडेंट, वर्कर्स या टेम्पररी वीजा पर अमेरिका जाना चाह रहे हैं, उनके लिए सीधा अलर्ट है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है या आप असाइलम या TPS जैसे रास्तों के बारे में सोच रहे हैं, तो अब अमेरिका उतना सेफ ऑप्शन नहीं रहा है। अमेरिका का डिटेंशन सिस्टम अब क्राइसिस में है। 2025 अप्रवासियों के लिए सबसे खतरनाक साल बन सकता है और इस सिस्टम में सबसे ज्यादा शिकार बन रहे हैं बुजुर्ग, गरीब लोग और अल्पसंख्यक प्रवासी। तो सवाल यही है कि क्या इंसानियत का कोई स्थान बचा है इमिग्रेशन पॉलिसी में, या सिर्फ आंकड़ों और ऑर्डर से ही सिस्टम चल रहा है? ध्यान रहे, बीइंग अनडॉक्यूमेंटेड इज नॉट अ क्राइम, बट इन टुडेज अमेरिका इट फील्स लाइक अ डेथ सेंटेंस। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ। आज की रिपोर्ट हर उस भारतीय के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि अमेरिका जाकर काम करने या बसने का सपना देखता है। भले ही अमेरिका में इमिग्रेशन नियम पहले से ज्यादा सख्त हो गए हों, लेकिन इंडियंस अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप सरकार ने H-1B वीजा और बाकी वीजा कैटेगरीज को काफी ज्यादा मुश्किल बना दिया है, लेकिन अब भारतीयों ने नए रास्ते ढूंढ लिए हैं और ये रास्ते हैं H-1B वीजा और आइंस्टाइन वीजा यानी EB-1 वीजा का। जी हाँ, तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये दोनों वीजा होते क्या हैं और इनकी डिमांड अब अचानक से क्यों बढ़ गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं O-1 वीजा की। O-1 वीजा भी H-1B वीजा की तरह नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है, लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो किसी फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी दिखाते हैं, जैसे कि साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथ्स, एजुकेशन, बिजनेस, आर्ट्स या फिर स्पोर्ट्स। और ये वीजा 1990 में शुरू हुआ था और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें कोई ईयरली कैप नहीं है, यानी कि हर साल कितने वीजास देने हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। O-1 वीजा की अप्रूवल रेट भी बहुत ज्यादा है, करीबन 93%। इसके मुकाबले H-1B वीजा की अप्रूवल रेट सिर्फ 37% है। O-1 वीजा इनिशियली 3 साल के लिए मिलता है, लेकिन इसे अनलिमिटेड बार एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन इसका खर्चा भी उतना ही हैवी है।
जहां H1B वीजा के लिए कुछ $1,000 लगते हैं, तो वहीं O1 वीजा की कॉस्ट करीबन $10,000 से $30,000 के बीच होती है, यानी कि 8.5 लाख से 25 लाख रुपए तक। फिर भी लोग इसे ऑप्ट कर रहे हैं क्योंकि इसे सिर्फ 2 हफ्ते में प्रोसेस किया जा सकता है और सैलरी या डिग्री की भी इसमें कोई अनिवार्यता नहीं होती। 2024 में 22,669 लोगों को ये वीजा मिला, जबकि 2023 में 18,894 और 2020 में सिर्फ 8,838 लोगों को ये वीजा दिया गया। इंडियन एप्लीकेंट्स की बात करें तो 2023 में 1418 भारतीयों को O1 वीजा मिला। ये 2020 के मुकाबले 3 गुना है। यूएस की बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट और मैकिनले इस वीजा के लिए भारतीय टैलेंट को हायर कर रही हैं। यहाँ तक कि येल और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज भी प्रोफेसर्स को लाने के लिए इसी वीजा का इस्तेमाल कर रही है। तो चलिए अब आते हैं दूसरे वीजा पर, जिसे कहते हैं आइंस्टाइन वीजा या ऑफिशियली EB1 वीजा। तो ये उन लोगों को मिलता है जिनकी एबिलिटी वाकई में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, यानी जिन्होंने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर नाम कमाया हो। इसमें नोबेल प्राइज, ऑस्कर, पुलित्जर प्राइज या ओलंपिक मेडल जीतने वाले लोग आते हैं। साथ ही साथ रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स और आर्टिस्ट भी आ सकते हैं, और अगर उनके पास सॉलिड प्रूफ हो, जैसे कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड्स, मेजर न्यूज आर्टिकल्स उनके बारे में, किसी एक्सपर्ट पैनल में जज बनना, ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड, आर्ट या एग्जीबिशन में काम शो करना, हाई सैलरी और लीडरशिप रोल के प्रमाण, ये वीजा काफी मुश्किल होता है। और इसी वीजा के जरिए मेलानिया ट्रंप भी अमेरिका आई थी। 2001 में उन्हें एक मॉडल के तौर पर ये EB1 वीजा मिला था, जब वो डोनाल्ड ट्रंप को डेट कर रही थी। लेकिन अब कुछ इंडियन एजेंट्स और कंसल्टेंट्स इस वीजा को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एडवर्टाइजमेंट डाले जा रहे हैं कि आइंस्टाइन वीजा दिलवाएं, प्रोफेसर और रिसर्चर के लिए स्पेशल ऑफर। और ये बात एकेडमिक वर्ल्ड के लोगों के लिए काफी ज्यादा परेशान करने वाली है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इस वीजा का मिसयूज हुआ तो इससे इंडिया के इंटरनेशनल रेपुटेशन को नुकसान हो सकता है, खासतौर पर साइंस एंड एजुकेशन के फील्ड में। तो कुल मिलाकर बात यह है कि H1B वीजा भले ही मुश्किल हो गया हो, लेकिन स्मार्ट इंडियंस अब O1 और EB1 जैसे वैकल्पिक रास्तों से अमेरिका पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इसके लिए रियल क्वालिफिकेशन और जेन्युइन टैलेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ सकती है। फिलहाल इसके बारे में, इस ट्रेंड के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।